हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मतलब ऐसा सिस्टम रहता है कि ये जो हमारा मस्तिष्क जो रहता है, माइंड, इसमें ना दो प्रकार के मन होते हैं। एक होता है चेतन, दूसरा होता है अवचेतन। आपने देखा होगा वो एक समुद्र से एक जहाज़ टकरा गया था। उस जहाज़ का क्या नाम था? सर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ना गोविंद, मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। टेंशन मत लो, विश्वास रखो मेरे ऊपर। हाँ, कौन सा था? टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज़ जो टकराया था ना, तो वो इतना बड़ा जहाज़ था, मतलब बहुत विशालकाय जहाज़, सबसे बड़ा जहाज़ था। तो वो एक चट्टान से टकराया था। तो आप सोचो कि सर चट्टान इतनी सी बड़ी थी और वो तो जहाज़ इतना बड़ा था, तो जो चट्टान थी ना वो नीचे इतनी थी और पानी से ऊपर उसका इतना ही भाग था। तो इसी प्रकार से ये हमारा चेतन मन होता है और ये नीचे वाला होता है अवचेतन। तो कोई भी जो बात होती है ना, वो यहाँ जाके स्टोर होती है। जैसे आपकी कुछ बातें मैं बताता हूँ, स्टोर जो है अभी आपके, जो निकल नहीं सकती है ना, मतलब यहाँ पे अगर कोई बात स्टोर हो जाती है ना, तो वो फिर कभी नहीं निकलती दिमाग से, और उसको स्टोर होने में लगते हैं कम से कम 21 दिन। और इसके बाद तो वो जितने ज़्यादा दिन तक आप उस चीज़ के बारे में विचार करते हो और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये यहाँ पे सेव हो गया आपके, समझ गए? ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ये सब यहाँ पे सेव है। ये आपका एकदम से नहीं निकलेगा, लेकिन कोशिश करते हैं तो निकल जाता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी बातें सेव है आपके। तो ये अवचेतन मन 90% भाग होता है और ये 10% भाग होता है। ये जो ऊपर का हम अभी आप मेरी बात जो सुन रहे हैं ना, ये आपके चेतन में जा रही है, कॉन्शियस में जा रही है। अब अगर ये बात आप रेगुलर सुनने लग जाएंगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो यहाँ इसमें जाने में 21 दिन लगते हैं। तो अब देखिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये बात मैं जितनी ज़्यादा बार अपने आप से बोलूँगा, तो मैं बहुत ख़तरनाक आदमी बन जाऊँगा। एक दिन मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँगा। लेकिन होता क्या है कि 21 दिन का फॉर्मूला होता है। अब 21 दिन में होता क्या है मैं बताता हूँ। आज का पहला दिन मैंने सोचा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगले दिन कोई आया, उसने मुझे ये बता दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। तो ये वाला बिलीफ एक दिन के बाद टूट गया। तो 21 दिन तक अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलर बोलोगे ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और बीच में अगर आपने किसी ने आपको आके कहा कि नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी बात मत मानो। 21 दिन ऐसा करके देखो, फिर आपको इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से डर भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन होना है, उसके लिए मुझे एक एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये डर आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 21 डेज़ तक किसी भी आत्मा, भटकती हुई आत्मा को अपने पास ना आने दें, और अगर वो गलती से आ जाए तो उसकी बात को सुना अनसुना कर दे। समझे? ये लॉजिक होता है। ये अपने साथ हो नहीं पाता है, क्योंकि हमको कोई भी कुछ कहता है, हम उसकी बात पूरे विश्वास के साथ मान लेते हैं। बोले सर, मेरे एक भैया हैं, वो इंदौर रहते हैं, वो तो कह रहे थे कि इसका पेपर तो बहुत कठिन आता है सर। अब वो भैया इंदौर थे इसलिए तुमने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया था, उनको कुछ जानकारी नहीं थी वैसे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए कहा जाता है कि 21 दिन तक अगर जो प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में चलती है, तो फिर आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद
आपने देखा होगा लोग बम बांध के अपने आप को फोड़ भी लेते हैं, देखा आपने? मतलब यहाँ बम बांध के आते हैं और अपने आप को फोड़ भी लेते हो, तो वो इसी से होता है। उनको दिमाग में सब बार बार बिठाया जाता है। तो सोच लो, अगर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो उतना ही इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो इस चीज़ से आदमी कलेक्टर बन जाता है। बोलो, समझ गए? लेकिन ये 21 दिन की चेन टूटना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी लोग तोड़ देते हैं आके। अच्छा, आप खुद एक चीज़ पे विश्वास करना, आप रेगुलर जो लोग क्लास देख रहे हैं, जिनको 2 महीने या 6 महीने हो गए होंगे, तो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा अंदर से कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। बताओ ईमानदारी से, वो कैसे हुआ? क्योंकि मैं तुम्हारे रोज़ टिक टिक, हेलो भैया जाओ, तो हाँ सर हाँ, तो मैं बार बार तुम्हारे 3 टाइम दिन में 3 बार टिक 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 करता हूँ, तो तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। समझ गए? तो ये है लॉजिक। ये बातें हर किसी को पता भी नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर है ना, मेरी रिसर्च चल रही है, मैं ये काम करता हूँ दिन भर बैठे बैठे, इससे मेरे को फ़ायदा भी होता है। चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने मुझे सुना। और सबसे खुशी की बात ये है कि मैंने बोला था कि क्लास तो ख़त्म हो गई है, जिनको जाना है जा सकते हैं, पर एक भी स्टूडेंट नहीं गया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, दैट मीन्स यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर योर लाइफ। बातें तो बहुत सारी है, फिर कभी ऐसे बताएंगे आपको, ठीक है, क्लास के बाद। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।